हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? तो देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम जो 18 सितंबर का चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर जो प्रश्न हैं, अब तक हम क्वेश्चन नंबर 400 यानी कि 400 तक के प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 401 से शुरू कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। साथ ही साथ इन प्रश्नों का आंसर कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो ऑप्शन 1 है बरखान, परवलयिक, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो सही आंसर होगा राजस्थान में जैसलमेर में जिस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो देखिए, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? ऑप्शन 1 है मध्य अरावली का गिरिपाद क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, शेखावती क्षेत्र। तो सही आंसर होगा शेखावती क्षेत्र अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। तो देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एग्ज़ाम 2000 सहायक एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। और राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कितने सेंटीमीटर है? ऑप्शन 1 है 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर 150। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? और ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के ऐसे कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 158। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अनुच्छेद 165। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देश के 5 मिलिट्री स्कूलों में से 2 राजस्थान में हैं। यह निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हैं? तो देखिए साथियों, देश में कुल 5 मिलिट्री स्कूल हैं। और ये 2020 के अनुसार प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम स्कूल लिटरेचर एग्ज़ाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो 2 स्कूल कौन कौन से स्थान पर है राजस्थान में, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है अजमेर चित्तौड़गढ़, कोटा अजमेर। ऑप्शन सी अजमेर और धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और माउंट आबू। तो सही आंसर होगा अजमेर और धौलपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 1734 ईस्वी में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। और ये प्रश्न एसआई एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है सवाई जय सिंह, जोरावर सिंह, दुर्जन साल, जगत सिंह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 जगत सिंह। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित हैं। और ये प्रश्न एसआई एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में स्थित हैं? ऑप्शन 1 है हाड़ौती पठार में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में, छप्पन का मैदान में। तो सही आंसर होगा हाड़ौती पठार में मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किस जिले में किसके लिए किस जिले के लिए किया गया?
तो ये जो प्रश्न है एक्साई एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डूंगरपुर के लिए। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया? तो जब गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1968, 1967, 1963, 1969। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1, 1968 से शुरू किया है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 410, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन 1 है पाली, ऑप्शन 2 नागौर, ऑप्शन 3 सिरोही, ऑप्शन 4 उदयपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन 4 उदयपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल वर्धन हेतु फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई योजना का क्या नाम है? और ये प्रश्न कॉलेज व्याख्याता एग्ज़ाम 2019 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है अर्जुन, YDST, SRAST और श्रेयस। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा श्रेयस। इस योजना का नाम है श्रेयस। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2013 और 14 के बजट भाषण में राजस्थान के वित्त मंत्री ने मनरेगा के अंतर्गत कितनी अतिरिक्त रोजगार की घोषणा की? तो 2013 और 14 का बजट भाषण के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, 50। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, लकड़ वाला काट फार्मूला संबंधित है। तो देखिए साथियों, लकड़ा वाला फॉर्मूला किससे संबंधित है? साक्षरता दर से, स्वास्थ्य एवं पोषण से, मानव विकास प्रतिवेदन से या गरीबी रेखा से? तो लकड़ा वाला फॉर्मूला जो है गरीबी रेखा से संबंधित है, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? तो राजस्थान में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? ऑप्शन 1 है 1 विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय, 4 विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए, और ये प्रश्न लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2020 के पेपर में पूछा गया। तो देखिए इसका हमें कोड के अंदर कौन सा ऑप्शन सही है ये सेलेक्ट करना है। तो इसके 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं, महावीर जी, कोड़ामार होली, बिनाय, पत्थरमार होली, सांगोद, लठमार होली, बाड़मेर या न्याहानकोट। तो इसका कोड है ABCD। तो इन चारों में से जो कोड है ऑप्शन डी 3 1 4 2 ये सही होगा। ठीक है, पहला तीसरे नंबर वाला आएगा, फिर 1 नंबर वाला, और फिर चौथा नंबर वाला, और फिर दूसरा नंबर वाला। ठीक है, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको मिलान करने हैं, सुमेलित करना यानी कि मिलान करने हैं। तो इसका जो कोड है ये ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो देखिए ये जो प्रश्न है ऐसा एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया। ऑप्शन 1 है हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास। तो सही आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो सही आंसर राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्थित विकास लक्षण सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? ऑप्शन 1 है उदयपुर, जयपुर, कोटा और झुंझुनू। सही आंसर होगा झुंझुनू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के
लिए केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? ऑप्शन 1 है 12:40, 17 और 2:15, 3:25। सही आंसर 12:40। ऑप्शन 1 सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर जिला है? जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा। तो सही आंसर ऑप्शन 1 जालोर। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हमने 420 तक के प्रश्न कंप्लीट किए हैं। अब तक की सभी क्लासेस से जोड़ करके आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण तैयारी आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस हम रोज़ाना कवर कर रहे हैं और इनमें से बहुत से प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।